गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो ठंडी तो बहुत ज़बरदस्त है और आज पता है मैं मॉर्निंग वॉक करने नहीं गई। मेरा आज मिस हो गया क्योंकि आज मैं सवेरे जैसे ही उठी हूँ ना, मुझे ठंडक लग रही थी, गलन थी काफ़ी। तो मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं बिस्तर से उठ करके और टहलने चली जाऊँ, जबकि नींद हमारी 5 बजे खुल गई थी। मैंने टाइम देखा तो 5:15 था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी जो है। फिर मैं नहीं गई, उठ के आई हूँ तो बस अपने हस्बैंड के खाना बनाने लगी। तो फिर ये आए तो कहे आज मुझे रोटी मत देना, जुंडी होती है ना, जुंडी का आटा। तो इन्होंने कहा कि मैं उसकी रोटी वहीं बना लूँगी। और वॉशिंग मशीन में कपड़ा हो रहा है ड्रायल, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ जाएगी वीडियो में। तो अभी हमने उनको, फिर भी उन्होंने कहा दाल भी मत देना, मैं मूंग की दाल बनवाऊँगा। तो मैंने कहा मैं दाल बना चुकी हूँ, आपके हिस्सा तो फिर ख़राब होगा, तो आप लेते जाइए। तो मैंने एक कटोरी उनको दाल दे दी है, पतली पतली। और उनको जो है डॉक्टर ने बहुत ही पतली दाल बोली है खाने के लिए। उनको क्या, सभी को अरहर की दाल ना बिल्कुल पतली ही खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल जो है नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। तो दे दिया। और मैंने आज बनाई थी भिंडी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना भिंडी बहुत ज़्यादा महंगी है, 50 रुपये किलो। तो मैंने कहा क्यों लाए हो, जाड़े में वैसे भी भिंडी जानते हैं बादी करती है और अच्छी भी नहीं लगती आजकल भिंडी की सब्ज़ी। मैंने कहा फालतू का पैसा बर्बाद किए, इतना महंगा भी है, अच्छा भी नहीं है। तो मैंने बना दिया। तो उनको मैंने फिर भिंडी की सब्ज़ी भी दे दी है और दलिया दे दिया है। और मैंने बनाया था कैथा की चटनी। तो मेरे घर में मेरे यहाँ ना, यहाँ पे ससुराल में सब लोग कैथा बहुत ज़्यादा, उसकी चटनी जो है बहुत पसंद करते हैं। मुझे तो नहीं अच्छी लगती, मैं खट्टा चीज़ कभी खाती ही नहीं हूँ, मुझे खट्टा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने चटनी बना दी, मैंने कहा ले जाइए। तो बस ये निकल गए हैं। और हमारे घर में भी सास ससुर सो रहे हैं। तो हमारी सास की जैसे तबीयत गड़बड़ रहती है ना, कभी कभी रात में वो सोती नहीं, तो कल सोई नहीं है। और तो उन्होंने इनकी दवा दी है, तो अभी सो रही हैं वो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में अपने लिए पोहा बनाने जा रही हूँ। और पोहा खैर मुझे बहुत कम पसंद है, पर रखा है मेरे बड़े वाले बेटे को ना पोहा बहुत पसंद है नाश्ते में। तो वो आया था तो मैंने बड़ी पैकेट ले आई थी, तो अभी वो रखा है। मैंने कहा मैं बना डालूँ, नहीं वो हो जाएगा ख़राब। और अभी बच्चे लोगों को आना भी नहीं है। और पोहा मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे मैंने तीन क्या 4 मैंने ऑनियन काट लिया है। तो इसको मैं मतलब काटने के बाद पतला पतला इसको हाथ से ऐसे मैश कर देते हैं ना, तो ये पूरा मतलब अलग अलग हो जाता है। तो प्याज डाल के बनाऊँगी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा नाश्ते में बना लेती हूँ इसको मैं। और उसके बाद खाना आज मैंने साना है बजरे का आटा। तो मैं आज आप लोगों को बजरे की रोटी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम बनाते हैं जो है। तो आप लोग भी परफेक्ट, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें हैं बोलती हैं मुझसे बजरे का रोटी नहीं बना करती है, मक्के की रोटी नहीं बनती है। तो मैं आज आपको ज़रूर मतलब सिखाऊंगी। 3 तरह की रोटियां मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी, तो बने रहना मेरे वीडियो में। सबसे पहले तो मैं चलती हूँ अपने लिए ये नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि अभी नहा चुकी हूँ मैं ना, तो मुझे लग रही है भूख। तो मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है और प्याज काट लिया। यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने छील काट के रख ही लिया था। और यहाँ पे ये देखिए हरी धनिया भी मैंने ले ली है। तो हरी धनिया और लहसुन अदरक मिर्चा ये सबको मैं बराबर कूच लूँगी। और आजकल ना पोहा वगैरह अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस समय ना सारी सब्जियां आ रही, मटर आ रही, हरी धनिया आ रही है, सब कुछ आ रहा है। पोहा बनाइए या मैगी चाउमीन बनाइए, तो सब कुछ आजकल है। लेकिन थोड़ा मैं मैगी या चाउमीन अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ जो है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने में तो अच्छी लगती हैं पर सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो मैं भैया अवॉइड करती हूँ। पहले तो खाती थी लेकिन अब नहीं। तो इसको मैं कूच लेती हूँ, मैं पीसूँगी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ये छोटा सा खलबट्टा है। और आपसे ये बता दूँ ये ना बिजली वाला है जो है। तो मेरे पापा जब जिंदा थे ना, तो इसी तरह के 2-3 ठो बनाए थे। एक मुझे दिए थे और एक अपने घर में रखे हैं। एक उनके यहाँ एक दोस्त हैं उनके घर में उनकी पत्नी को दे दिए हैं जो है। बहुत ही अच्छा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कूचना होता है तो मैं इसी में इसको कूच लेती हूँ। मुझे बहुत आराम रहता, पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठंडी बहुत है। आप पहने सच में, आप लोग भी अपना ध्यान रखो भैया, घर के काम तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। और देखिए 2023 बीतने वाला है, 2024 आने वाला है। कितनी जल्दी वक्त और समय बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो मैं यही कहूँगी भगवान से कि भैया 2024 खुशियाँ लेकर के आए सबके जीवन में, मेरे भी अच्छे से नया साल की शुरुआत हो सबके जीवन में। मेरा कपड़ा डायल हो गया है अभी मुझे, और इस बार मैं ठंडे में कोई कपड़ा नहीं लूँगी, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने एक जैकेट ली थी लेदर की, अभी उसको जब ठंडी ख़त्म होने वाली थी ना तो सस्ता मिल रहा था, तो मैं ले करके रख ली थी और वो अभी रखा है। और ये सब ऊनी कुर्ते मेरे पास 2-3 हैं, तो डेली के लिए अदल बदल के मैं इसको पहन लेती हूँ। तो इस बार तो मैं कोई कपड़े वुलन कोई कपड़े नहीं ले रही। मुझे एक कम्बल लेना है, लेकिन देखते हैं अभी पैसे का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मेरे पास भी नहीं है। जो संचय करके रखती थी वो सब इस समय खर्चा हो गया है। देखते हैं अगर पैसा होगा कहीं ना कहीं से आएगा तो कम्बल ज़रूर लूँगी। और मैं गई थी ना लेने, देखा था मैंने 2500 का बहुत ही खूबसूरत कम्बल बिक रहा था और काफ़ी बड़ा था जो है। तो जैसे कोई कभी गेस्ट मेहमान आ जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए 1-2 सेट बिस्तर रखना चाहिए, जैसे कोई मेहमान आ जाए तो आप दीजिए, क्योंकि डेली यूज़ वाले तो हम लोग सभी को ही ओढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि 1-2 सेट रखना चाहिए, कोई आ गया तो तुरंत निकाल दीजिए अच्छे से जो है। और मुझे ये सब चीज़ का ना बहुत शौक़ है सच में। मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है, क्योंकि जो मेरे पापा थे ना, मेरे पापा को भी बहुत शौक़ था बिस्तर वगैरह चादर वगैरह वो सब कुछ स्टोर करके रखते थे। मतलब होता भी है, नाम भी होता है। जैसे आपके पास बहुत खूबसूरत बिस्तर रखे हैं, कोई आ गया गेस्ट मेहमान आप निकाल के दे दिए तो नाम भी होता है कि इनके यहाँ देखिए कितने अच्छे से बिस्तर सजा बजा हमको मिला है ना। तो करना भी चाहिए, पर मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत शौक़ है। मैं तो चाहती हूँ कि अच्छे सब कुछ हो, मतलब जैसे सामान वगैरह भी है। मेरा पैसा ना इसी सब में जाता है। जैसे मैं पैसा वगैरह कभी गई मम्मी मेरी दे दी, कभी इधर उधर से अपना लिए तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और हर औरतें करती हूँ, मैं ही कोई नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ किचन के साथ या तो सामान खरीदूँगी कहीं कुछ, मुझे लगता है मेरे किचन में सब कुछ हो, और कोई आ जाए तो बिल्कुल अच्छे से सारे बर्तन सजा बजा करके। तो हर औरतों को शौक़ होता है, मेरा ही नहीं होता है। तो ये चीज़ होता है, तो मेरा पैसा इस चीज़ में ज़्यादा जाता है। जहाँ मैं इधर उधर रखती हूँ, कहीं कुछ किचन के लिए मार्केट गई, कहीं कुछ खरीद लाई, कहीं कुछ खरीद लिया, यही सब करती हूँ, तो पैसा इसी में निकल जाता है। सभी करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम पोहा बना लेते हैं और खा लेते हैं कुछ ना कुछ। अभी करी पत्ता तोड़ के लाते हैं, और मैंने यहाँ पे ये देखे बस थोड़ा सा ही पोहा भिगोया, क्योंकि और कोई खाएगा नहीं, हम ही खाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑनियन काट लिया और लहसुन प्याज मिर्चा हरी धनिया को कुचर लिया है। और चलते हैं अभी करी पत्ता तोड़ के लाते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ैया जो है चढ़ा दिया है, और दिखाती हूँ, मैं नहीं दिखती हूँ फिर नीचे कर दूँगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने कढ़ैया चढ़ा दिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। सच में ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा गलन है, हाथ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ है, समझ लीजिए। धूप तो बहुत अच्छी हो रखी, बहुत तेज़ घाम हो रखा है, लेकिन गलन ना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और ले लेते हैं जीरा, सरसों ले लेते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, सरसों डाल दिया है, और ये हो जाएगा तो इसी को ले
ले लेती हूँ, पर दूसरा बर्तन कौन उठा रहे। तो यहाँ पे मेरा सरसों और जीरा हो गया है। मैं डाल दे रही हूँ ऑनियन जो मैंने काट के रखा है। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ। और आप चाहो तो मूंगफली भी डाल दो, लेकिन मैं मूंगफली नहीं डालूँगी। और ये देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो करी पत्ता है डायरेक्ट तेल में मत डालिएगा, नहीं कभी कभी आपके ऊपर छिटक भी सकता है। तो जैसे मैंने ऑनियन डाल दिया है काट के, तो इस करी पत्ता को ये किनारे से डाल देंगे, ये हमारे ऊपर छिटकेगा नहीं। ये कभी कभी ना जलने का डर होता है। ये देखिए कितना तेल छिड़क रहा है ना, तो इसी की वजह से इसको आप लास्ट में डालिए प्याज डालने के बाद। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे इसको हम। तो चलिए इसको मैं थोड़ी से इसको ढाँप करके रख देती हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा ये पक जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरा ऑनियन मतलब हल्का हल्का लाल हो गया है। और बस मुझे अभी ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं मटर डालूँगी इसमें। और क्योंकि इस समय मटर का सीज़न है तो मटर डाल रहे हैं। आपके पास मूंगफली होता, मूंगफली आपको जो पसंद हो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या करूँगी, मैं मटर को थोड़ी देर पकाऊंगी। तो पकाने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा जो है नमक डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए मटर। और अगर हम मटर पहले नहीं डालेंगे ना, तो क्या होगा ना, मटर मेरा कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे मटर को थोड़ा सा गलाना है। तो मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा ढक करके कि ये गल जाए। और मेरे हस्बैंड ना बैगन, जैसे इस समय थोड़ा सा ठंडा वाला मौसम है, तो मेरे हस्बैंड ना जो है बैगन ला करके रखे हैं। पता है, मैंने कहा बादी करता है बैगन, और हम लोग की शरीर ऐसे ही सब बादी वाली शरीर नुकसान करती है। तो ला करके रखे हैं खाने का, बैगन का आएगा कौन। तो देखते हैं, मैं एक बैगन भूंज लूँगी, क्योंकि मैंने बाजरे के आटा साना है, तो एक रोटी अपने लिए बनाऊँगी। जो है, और बाजरे की रोटी मुझे पसती नहीं है, लेकिन फिर भी बनाऊँगी। तो मेरे वीडियो में बने रहना। मैं आपको बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी और चना बिर्रा गेहूँ की रोटी बनाना सिखाऊंगी। जो बहनों को नहीं आता है, आज मैं आपको चना बिर्रा गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, 3 तरह की रोटियां मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सी बहनें हैं कहती हैं कि मुझे बनाना नहीं आता है, नहीं बन पाता है गैस में। क्योंकि ये सब रोटियां क्या है ना, चूल्हे की ही अच्छी लगती है। रियलिटी मानिए चूल्हे की अच्छी लगती है, पर आजकल कहाँ कोई चूल्हा जलाता है ना, सब किसी से बनता भी नहीं है। मेरे से भी नहीं बनता, मैं आपसे बताऊं, टेढ़ी मेढ़ी जो बना लेती हूँ पर मुझसे भी नहीं बनता। क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं अपने मम्मी के यहाँ। ससुराल आई, क्योंकि ससुराल मेरा देहात में था, तो मेरी सास ये सब चीज़ें चूल्हे में ही खाना बनता था, मुझसे तो बनता ही नहीं था। मैंने कभी चूल्हा देखा ही नहीं था। और मेरे घर में वहाँ गैस और हीटर में ही खाना बनता था। और गांव देहात में कभी जाती ही नहीं थी। फिर नई नई चीज़ मिली थी, देखती थी। लेकिन हाँ, मैंने सीखने की जो है बहुत वो थी, तो मैंने सीख लिया सारे काम। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर पाती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ अपने, मतलब काम चलाओ कि किसी की ऐसा ना हो कि हाँ ना कर पाऊँ तो किसी की मुझे ज़रूरत पड़े। जी नहीं, मैं कर लेती हूँ काम चलाओ, टेढ़ी मेढ़ी ही सही, पर हाँ बना लेती हूँ। पर आजकल जैसे बहनों के पास गैस है और वो बनाना चाहती हैं रोटी, क्योंकि आजकल सभी लोग इसी चीज़ पर ज़्यादा जा रहे हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये 3 तरह की रोटी, चना बिर्रा गेहूँ की रोटी, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी कैसे बनाना है, क्या ट्रिक करके बनाना है। तो ज़रूर मेरे वीडियो में बने रहना। और जो नए भाई बहन हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी लगे तो करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो पुराने भाई बहन हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और मेरे दिल से भी जुड़े हैं, वो लाइक ज़रूर दे देना, वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, देखते हैं हमारा मटर ये पक गया होगा, तो इसको मैं खोल के देख लेती हूँ, नहीं जल जाएगा। अभी पक रहा है, इतना ज़्यादा पका नहीं है, थोड़ा सा ढक देती हूँ। और
कल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे भी पता है, और सच्ची में ये तो डॉक्टर भी कहता है कि आप सुबह का नाश्ता राजा की तरह करिए, दोपहर का मतलब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रात का खाना भिखारी की तरह। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको जो भी खाना है सुबह टाइम में खा लीजिए, मीठा, तिलहा, घिया, चिकना, कुछ भी खाना है आप मॉर्निंग में नाश्ते में खाइए, वो आराम से पच जाता है। और दोपहर और शाम को यदि खाएंगे तो आप उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सुबह का नाश्ता ज़रूर करिए। और हम बहनें क्या है ना, सवेरे खाना पीना सब काम में जिम्मेदारियों में जुटे रहते हैं, लगता है सारे काम कर ले, फिर उसके बाद खाते हैं, और फिर क्या टाइम हो जाता है 12-1 बज जाता है, हम लोग चाय पिए। और मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किया। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं ससुराल आई तो बच्चों की जिम्मेदारियां भी, मेरे 2 बच्चे मेरे छोटे ही थे, दोनों एक ही तरह बराबर के थे। तो मेरे यहाँ तो कोई करने वाला भी नहीं था। ससुराल में जो है मैं ही सब अपने बच्चों का करती थी, बीजना, कूटना, स्कूल तैयार करना, टिफ़िन तैयार करना, नहवाना धोवाना, बहुत जिम्मेदारियाँ थी। तो जानते हैं कि एक लेडीज़ के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद वो कहाँ से सवेरे टाइम में खाएगी। मुझसे तो यही लगेगा ना कि पहले मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी देख लूँ, उसके बाद फिर खाती हूँ। इसी तरह 12, 1, 1:30, 2 बज जाते थे, मुझे 2:30 बज जाते थे, इस तरह हाल थे। और चाय 2-3 बार चाय मेरी हो जाती थी। इतनी समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अब समझ में आया तो क्या हुआ, समय पीछे निकल गया और बीमारी आ गई, मतलब अर्थराइटिस, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम आ गई। पर कोई नहीं, सुबह का बूला शाम को आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते हैं। अब भी समय है। तो हाँ, मैं पहले से काफ़ी एक्टिव हो चुकी हूँ। मैं अब ज़्यादातर, अब देखिए दिल है, कभी कभी खाने का मन करता ही है, ऐसा नहीं, खाना भी चाहिए। कोई चीज़ एकदम से स्किप नहीं करना चाहिए जो है, क्योंकि बॉडी को कहते हैं ना मीठा ना खाइए, लेकिन बॉडी को मीठा भी चाहिए। जो ब्रेन है हमारा वो मीठा मांगता है, और अगर आप मीठा बिल्कुल उसको नहीं देंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो कहते हैं जिसकी बुद्धि तेज़ होती है, दिमाग तेज़ चलता है, वो उसका ब्रेन उसको मीठा खाने के लिए मांगता है, ये मैंने देखा है। तो मीठा खाना चाहिए लेकिन लिमिट में, ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही रोज़ खाओ। जब आपकी इच्छा हो तो आप खा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती थी। बाहर की चीज़ों में और कुछ ज़्यादा नहीं, समोसा वगैरह ज़्यादा खाती थी, लेकिन उसको भी मैंने लिमिट कर दिया है। लेकिन जब कभी बहुत मेरा मन किया खाने के लिए तो मन का कहना मान लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डेली नहीं खाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा मटर देखिए हो गया है, और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पोहा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पोहा बस अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि और कोई खाएगा नहीं, सब खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से मैं चला देती हूँ। और इसमें थोड़ी सी ना हल्दी डाल देती हूँ मैं, ये हल्दी ले ली है। और पोहा बहुत ही लाइटली होता है, पर पोहा खा लीजिए ना तो खाना नहीं खा सकते आप, पेट भर जाता है। पर अभी मैं खाना खाऊंगी भी नहीं, इसी से मेरा पेट भर जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लहसुन, मिर्चा, अदरक, हरी धनिया जो मैंने कूचा है ना, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे नहीं, क्या मिलाएंगे नहीं ना तो ये फुल्कियाँ हो जाएंगी, ठीक है। बहुत से लोग इसमें घी भी डाल के बनाते हैं, पर मुझे घी पसंद नहीं है, मुझे बस सिंपल पसंद है। ये देखिए, और इसमें डालूंगी मैं नमक। और जैसा कि मैंने नमक अभी थोड़ा सा डाल रखा था ना मटर गलने के लिए, तो थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। ये मैंने डाल दिया, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसको मिला देती हूँ मैं, अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, ये मिल जाए। इसमें डाल देती हूँ नींबू, तो आधा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड देखिए नींबू निचोड़ते हैं ना, इसको खंगराते हैं, बिया उसी में रख देता, छोड़ देते हैं, और ये निकल गया रसा। तो बस मुझे इतनी नींबू चाहिए, ज़्यादा नींबू नहीं डालना, नहीं बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खट्टा ना मुझसे खिलाता नहीं है। अब इसमें मैं खट्टा मीठा स्वाद के लिए थोड़ा सा इसमें चीनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं,
बस आपकी मर्जी है तो आप डालिए, नहीं डालना है तो कोई जब बना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, और आप चाहो तो ऊपर से हरी धनिया डाल दो, पर मैं हरी धनिया नहीं डालूंगी, मुझे नहीं पसंद है हरी धनिया। चलिए, हमारा पोहा देखिए बन के रेडी हो गया है। तो आप जाइए आप भी, हम आपको खिलाते हैं पोहा नाश्ते में गरम गरम, ठीक है। देखिए इसमें हम कुछ कमी है, इसमें आप नमकीन डाल दीजिए। आपके पास सेव वाली हो तो सेव वाली डाल दीजिए, पर मेरे पास नहीं है सेव वाली, तो मैं यही डाल देती हूँ ये वाली नमकीन। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा गरम गरम पोहा नाश्ता रेडी है। बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छी होती है ये शरीर के लिए ये ब्रेकफास्ट। तो आप भी ज़रूर बना के खाइए, आ जाइए, आपको भी हम खिलाते हैं गरम गरम पोहा। और देखने में टेस्टी है तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगी, ऐसा नहीं है। तो अभी चलते हैं, हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और बने रहना वीडियो में, मैं आपको आज रोटी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है।